प्यारे बच्चों, आज हम आपको कर्क संक्रांति, हिंदी में कर्क संक्रांति या कैंसर सॉल्स्टाइस, इसको एक नाम और भी कहते हैं समर सॉल्स्टाइस, यानी कैंसर सॉल्स्टाइस, या इसको कह लीजिए समर सॉल्स्टाइस, या इसको कह लीजिए कर्क संक्रांति। इसके बारे में जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है उसको बताने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे जरूरी हुआ कि इसको याद रखना है तो उसको हम याद करवाने की भी कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कर्क संक्रांति की, यानी कैंसर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कैंसर लाइन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, यानी कर्क रेखा क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कर्क रेखा क्या है, तो इसके बारे में ये जान लीजिए। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और ये काल्पनिक रेखा मानी जाती है सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, कहाँ धरती पे किस हिस्से में प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, कहाँ कम पड़ता है, इसके अलावा प्रकाश की तीव्रता, और फिर जो है सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी गति करती है तो एक समय ऐसा आता है, जैसे आप जानते हैं दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाता है, बीचों बीच में होता है ना, तो उसी को एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, और यह रेखा माना जाता है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो बीचों बीच से गुजरने का मतलब है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, और विश्व के करीब 18 देशों से होके गुजरती है। तो सूर्य की पड़ने वाली जो किरणें हैं और उन किरणों की तीव्रता क्या है, इन फैक्टर के आधार पे कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। अब बात करते हैं भारत के किन 8 राज्यों से यह गुजरती है। तो वो 8 राज्य हैं कर्क रेखा: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। अब हम कोशिश करते हैं इन 8 राज्यों को आपको याद भी करवा दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, गुजरात को कह सकते हैं गुजारो रात। तो गुजरात यानी गुजारो रात। तो कल्पना कीजिए आप जो है रात गुजारने गुजरात जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी एक ऐड में कहते थे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो गुजरात में गुजारो रात, यानी रात गुजारने आप कहाँ पहुंचे, गुजारने जाते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कहाँ जाएंगे, तो आपने सोचा राजाओं के स्थान पे जाएंगे। राजाओं के स्थान, तो राजाओं का स्थान ज्यादातर राजाएं जो इतिहास में अमर हैं कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो पहले गुजारने रात गए, कहाँ गए, राजाओं के स्थान पे। तो गुजरात, राजस्थान। उसके बाद जब रात गुजर रही थी तो मध्य रात्रि यानी मध्य प्रदेश, यानी मध्य रात्रि को आपने देखा कि कुछ लोग छाता लिए हुए तो छत्तीसगढ़, तो छत्ती, तो कर लीजिए छाता लिए हुए यानी छत्तीसगढ़ क्या लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू। तो झाड़ू से क्या हो गया, झारखंड। झाड़ू से क्या हो गया, झारखंड। तो झाड़ू लगा रहे थे, तो आपने पूछा भैया इतनी रात में क्यों झाड़ू लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि बंगाल
बंगाल का यहाँ जादू दिखाया जाएगा, इसलिए झाड़ू लगा रहा हूं सफाई करने के लिए। तो बंगाली जादू दिखेगा। तो आपने पूछा बंगाली जादू पे क्या दिखेगा, तो वो कहे त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी तीन पूरी, तीन पूरी। तो कहे तीन पूरी से इतनी पूरी बनाएंगे कि पूरा जार, जार में सब भर जाएगा। मिजोरम, जोर, जार, जार में भर जाएगा। बस इतनी सी एक स्टोरी बनाया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, देखिए आपको सबका सब याद हो गया होगा। सबसे पहले आप क्या किए, गुजारने गए, तो क्या हो गया, बन गया गुजरात। कहाँ गुजारने गए, रात, राजाओं के स्थान पे, तो क्या हो गया, राजस्थान। तो फिर क्या हुआ, मध्य रात्रि में, तो कौन सा प्रदेश आया, मध्य प्रदेश में। क्या देखा, छाता लगाए हुए, तो छाता से छत्तीसगढ़। क्या कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू से झारखंड। आपने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों झाड़ू लगा रहे हो, तो उन्होंने कहा बंगाल। तो बंगाल अपने देश में पश्चिम बंगाल ही है, पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश में चला गया। तो पश्चिम बंगाल यानी बंगाली जादू दिखाई जाएगी। आपने पूछा इस जादू में क्या होगा, तो कहे तीन पूरी यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा, तीन पूरी से क्या होगा, जार में भर दिया जाएगा, पूरा जार भर जाएगा, यानी जारजोरम, मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्य हैं जहां से होके कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो सूर्य की तीव्रता, सूर्य की पड़ने वाली किरणों, कुछ समय को आकलन करके रेखा खींची गई। और यह रेखा विश्व के कम से कम 18 देशों से होके गुजरती है, जिसमें अधिकांश देश अपने एशिया महाद्वीप का देश है, यानी ये भारत से भी गुजरती है, चाइना से भी गुजरती है, और म्यांमार से भी गुजरती है, मलेशिया, माले, कई देशों से होके गुजरती है। और कुछ देश साउथ अफ्रीका के हैं और कुछ देश वहाँ के हैं अरब कंट्री के, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब के कुछ देश हैं, कुछ अफ्रीका के देश हैं और अपने एशिया के कुछ देश हैं। तो इस तरीके से 18 देश से कर्क रेखा गुजरती है। वो 18 देश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आमतौर पे पूछा नहीं जाता, इसलिए इसको याद करवाने की कोशिश नहीं किया हूँ। पर यह सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होके गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों के नाम आपको हमने याद करवाए हैं, आपको इन्हीं में से संभावना मिलेगी। अब हम बात करते हैं कर्क संक्रांति की। तो कर्क संक्रांति आमतौर पे क्या होता है, 20 या 21 जून के आसपास, 20 या 21 जून के आसपास जो सन है वो कर्क रेखा के इस पे 23.5 यानी 23 से 1/2 डिग्री पे नॉर्थ पे एकदम लंबवत होता है। नॉर्थ साइड के 23.5 डिग्री पे लंबवत होता है अंतिम दिन। और इस दिन क्या होता है, नॉर्थ हेमीस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध देखिए विश्व 2 गोलार्ध में बटे हैं, नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क, कैंसर, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ, इसमें 23.5 डिग्री
नॉर्थ पे लंबवत सूर्य आ जाता है और यह दिन उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध पे पड़ती हैं। अब देखिए होता क्या, होता ये है कि सूर्य जो है आमतौर पे हर महीने अपनी एक राशि से दूसरी राशि बदलते रहते हैं। यानी सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करके विचरण करते हैं उसी को संक्रांति कहते हैं। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट, पूरे वर्ष में दो इम्पॉर्टेंट होती है संक्रांति। एक होती है कर्क संक्रांति, दूसरी होती है मकर संक्रांति। आज हम कर्क संक्रांति के ही बारे में बात कर रहे हैं। कर्क संक्रांति का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 20-21 जून को। और ये जो है इसका साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध का शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन। अब इसके बाद क्या होता है ये देखिए, माना जाता है कि जो हमारे सन है 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में गमन करते हैं। तो गमन वो नहीं करते, सूर्य नहीं करते, दरअसल हमारी पृथ्वी ही स्पिन करती है। लेकिन स्पिन करते करते समय 6 महीने सूर्य नॉर्थ में रहते हैं और 6 महीने साउथ में। तो इस दिन क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इस कर्क संक्रांति के दिन उत्तरायण काल का अंत होता है, यानी नॉर्थ में विचरण का अंतिम दिन होता है इनका, यानी अंतिम दिन उत्तरायण काल का होता है। और ये कब तक चलेगा? ये मकर संक्रांति के दिन समाप्त होता है। अब हम मकर संक्रांति का अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। आज चूंकि हम कर्क संक्रांति की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, इसी दिन से दक्षिणायन काल की यानी साउथ भ्रमण की उनकी शुरुआत हो जाती है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो इसमें क्या होता है, सूर्य कर्क से धनु राशि में प्रवेश करते हैं। दक्षिणायन में सूर्य क्या होते हैं, कर्क राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं और इसी में विचरण करते हैं। तो अब दक्षिणायन में क्या होगा, तो दक्षिणायन में दिन छोटा होने लगेगा, रातें लंबी होने लगेंगी। दिन कैसा होगा दक्षिणायन में, जब यहां से विचरण करेंगे तो दिन छोटा और रातें लंबी होंगी, ऋतु परिवर्तन हो जाता है। 3 ऋतुएं इस बीच में आती हैं इनके विचरण में। जब ये साउथ में विचरण करते हैं, कर्क रेखा से साउथ में चले गए, उत्तर से उत्तरायण से दक्षिणायन में। वर्षा, शरद, हेमंत आप ऐसे ही देख सकते हैं। जून है, जून में क्या शुरू हो जाता है, बारिश, फिर आ जाता है ठंडक, और ठंडक के बाद 14 जनवरी के बाद जब जनवरी होता है तो मकर संक्रांति आती है। और क्या होता है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। इस बीच में एक ऋतु होती है जिसको कहते हैं हेमंत ऋतु, वसंत की तरह। तो ये ऋतु परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, कर्क संक्रांति के बारे में इंफॉर्मेशन, आशा है इतनी इंफॉर्मेशन। कर्क संक्रांति या कैंसर सॉल्स्टाइस या फिर समर सॉल्स्टाइस कब पड़ेगा, 20 से 21 जून को पड़ता है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मकर संक्रांति के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।